सीपीसी के प्रोविजंस को याद करना सभी लॉयर्स के लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि ये लॉ इतना एग्जॉस्टिव है कि इसके प्रोविजंस याद रह लंबे टाइम तक हम याद कर ही नहीं पाते। सीपीसी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शंस एंड ऑर्डर्स। 158 सेक्शंस एंड टोटल 55 ऑर्डर्स आफ्टर अमेंडमेंट, 55 ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स कैसे याद रखते हैं उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो हमारे जुडिशरी प्रो के चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, अगर अभी तक नहीं देखिए तो आप उसको जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसी के सेक्शंस कैसे याद रखें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 158 सेक्शंस को कैसे मेमोराइज करना है। देखो, सबसे पहले इन सेक्शंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सबसे पहला पार्ट प्री जजमेंट प्रोविजंस, मतलब वो सेक्शंस जो जजमेंट आने से पहले तक लगेंगे, वो प्रोविजन जो एग्जीक्यूशंस में अप्लाई होते हैं, मतलब जब आपकी जजमेंट आ गई है, आपको एग्जीक्यूशन में जाना है तो कौन कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे। कमीशंस अगर कोर्ट को इशू करना है तो कमीशंस के कौन से प्रोविजंस हैं। कुछ प्रोविजन जो कि सूट्स को, स्पेशल तरीके के सूट्स को डील करते हैं, उसके सेक्शंस यहां पे हम अलग से याद करेंगे। एंड अपील से रिलेटेड प्रोविजंस, एक्चुअली जब मैं अपील बोल रहा हूं तो अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन सब कुछ आ गया यहां पे। तो अपील के प्रोविजंस को कैसे याद रखना है उसके लिए 5th पार्ट में इसको समझेंगे। सो बेसिकली हमने क्या करा, सीपीसी के 158 सेक्शंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्री जजमेंट सेक्शंस, एग्जीक्यूशन के सेक्शंस, सेक्शंस कंसर्निंग कमीशंस, स्पेशल सूट वाले प्रोविजंस एंड वो सेक्शंस जो कि अपील्स के अंदर अप्लाई होते हैं। सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं प्री जजमेंट सेक्शंस। जब भी अगर आपको सूट फाइल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी। क्या ये इस तरीके का केस पहले तो नहीं फाइल हो रखा, अगर हो रखा है तो कोई स्टे तो नहीं लगा हुआ, रेस जुडिकाटा के प्रोविजंस तो नहीं लगेंगे, ऑर्डर 2 रूल 2 वाली बार तो नहीं लगेगी, या कोई और तरीके की बार, या कहीं फ्री फॉरेन कोर्ट की जजमेंट तो नहीं आ रखी। ये सारे सेक्शंस हैं जब हम रिसर्च करते हैं, वो वाले प्रोविजंस यहां पे हम डिस्कस करेंगे। फिर जब हमने रिसर्च कर ली उसके बाद क्या करना है, हमें ये जानना है कि कौन से कोर्ट के अंदर हमें सूट फाइल करना है, मतलब ज्यूरिसडिक्शन वाले प्रोविजंस। फिर फाइनली हम सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे, प्लेंट को फाइल करेंगे। देन जब सूट इंस्टीट्यूट हो गया, डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा, है ना, डिफेंडेंट को सम्मन किया जाएगा। डिफेंडेंट आ गया, केस आगे बढ़ेगा, फिर विटनेसेस को सम्मन करेंगे एंड फाइनली कोर्ट जजमेंट और डिक्री प्रोनाउंस करेगी। राइट, सो इस तरीके से ही तो प्रोसीजर होता है। तो इसी तरीके से इन 6 स्टेप्स के अंदर प्री जजमेंट सेक्शंस को हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले रिसर्च की जहां तक बात है, रिसर्च के अंदर हमारे प्रोविजन लगेगा स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, सेक्शन 12 बार टू सूट। एंड जब सेक्शन 12 की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे 4 प्रोविजंस ऑर्डर्स के रूल्स को हम यहां पे कनेक्ट कर रहे हैं। वो कौन कौन से, ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9 जो कि डिक्री इन डिफॉल्ट की बात कर रहा है कि आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर सूट अबेट हो गया, अगेन फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। ऑर्डर 22 में अबेटमेंट दे रखा है, रूल 9 के अंदर उसके ऊपर बार लगा रखी है। ऑर्डर 23 रूल 1 विड्रॉल ऑफ सूट, अगर आपने विड्रॉ कर लिया सूट को बिना कोर्ट की परमिशन के तो आप फिर से सूट फाइल नहीं कर सकते। तो ये बार है सेक्शन 12 के अंदर जो हम इन 4 प्रोविजन से निकालते हैं। देन फॉरेन जजमेंट की बात कर रहे थे, सेक्शन 13 लगेगा कि अगर पहले से फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट सुना रखी है तो इंडियन कोर्ट के ऊपर वो कंक्लूसिव प्रूफ का काम करती है, सेक्शन 13। सेक्शन 14 प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट की जो फॉरेन जजमेंट प्रोनाउंस की गई है वो जेन्युइन ही है, जो कॉपी यहां पे फाइल की जा रही है वो जेन्युइन ही होगी। राइट, सो उसके ऊपर कि कोर्ट की, फॉरेन कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। तो इस तरीके की प्रिजम्पशन सेक्शन 14 के अंदर हम रेस करते हैं। फॉरेन कोर्ट ने डिक्री अगर पास कर रखी है ऑलरेडी तो इंडिया में उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उसके लिए प्रोविजन यहां पे 44A है। मैं यहां पे क्योंकि फॉरेन जजमेंट की बात कर रहा हूं तो इसलिए 44A यहीं पे कनेक्ट कर लिया। एंड लास्ट में सेक्शन 21A बार टू सूट टू सेट असाइड डिक्री। अगर ऑलरेडी एक कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर चुका है, आप फिर से सूट फाइल कर रहे हैं, उस सूट के अंदर ये कह रहे हैं कि जो पहले वाला कोर्ट था वो कॉम्पिटेंट नहीं था, उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, तो आप इस तरीके से सूट फाइल नहीं कर सकते। यहां पे सेक्शन 21A की बार लग रही है। तो ये वो प्रोविजन है जो कि रिसर्च को डील कर रहे हैं। जब आपको केस फाइल करना है तो रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कहीं ये ऑलरेडी केस पेंडिंग तो नहीं है, कहीं पहले से सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा कहीं से बार तो नहीं है, सेक्शन 12 कहीं और पे कोई और इस सूट के ऊपर बार तो नहीं लग रही। वो कौन कौन सी, ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 9 एंड ऑर्डर 23 रूल 1। फॉरेन जजमेंट की बार, कहीं पहले से कोई फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट तो नहीं सुना रखी उसी चीज के ऊपर। एंड ये 2 प्रोविजन है जो सेक्शन 13 के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, 14 एंड 44A। लास्ट में 21A कि अगर ऑलरेडी कोर्ट ने जजमेंट सुना रखी है तो आप फिर से सूट फाइल करके पुराने वाले कोर्ट की, पिछले कोर्ट की, मतलब फॉर्मर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते।
राइट। सो ये हो गया हमारे रिसर्च के प्रोविजन। अब जब रिसर्च कर ली, अब सूट फाइल करना है। सूट कहां पे फाइल करना है? पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 6 में दे रखी है। सेक्शन 9 सिविल सूट सभी तरीके के सिविल नेचर के सूट को डिसाइड कर सकते हैं। सूट ऑफ सिविल नेचर के सूट ऑफ सिविल नेचर को सिविल कोड डिसाइड करेगा, ये दे रखा है सेक्शन 9 में। तो सेक्शन 9 से हम सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन को कार्व आउट करते हैं। सेक्शन 6 में हो गया पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, सेक्शन 9 से हो गया सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, एंड सेक्शन 15 ये कहता है लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में हमें केस फाइल करना है। 16 से 20 टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को डील करता है, और 21 ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन को डील करता है। तो कौन से कोर्ट में केस फाइल होगा, उसके लिए ये सारे प्रोविजंस आपके काम के हैं। सेक्शन 6, फिर सेक्शन 9, सेक्शन 15, फिर 16 से 20 एंड ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन 21। प्लीज ये सीक्वेंस अपने माइंड में फिक्स कर लो, आपको ये सेक्शंस याद हो जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। ठीक है, जब हमने ये पता लगा लिया कौन से कोर्ट में अब केस फाइल करना है, तो टाइम आ गया सूट को इंस्टीट्यूट करने का। सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा। 27 से 30 के अंदर सम्मन के प्रोविजंस दे रखे हैं कि किस तरीके से सम्मन किया जाता है। समन्स टू डिफेंडेंट सेक्शन 27 से 30। समन्स टू विटनेसेस, विटनेसेस को बुलाने के प्रोविजंस सेक्शन 31 एंड 32। सम्मन भेजा जाएगा 31 में, अगर नहीं अपीयर हो रहा 32 में पेनल्टी के बारे में बता रखा है। ये सबके आपको कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स मिल जाएंगे, मैं ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर चुका हूं। सेक्शंस सीपीसी में पेरेंटल अथॉरिटी है, मेन अथॉरिटी है, उसी की एक्सप्लेनेशन आपको उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स में मिलेंगी। राइट, अभी हम सिर्फ क्योंकि सेक्शंस की बात कर रहे हैं तो इसलिए दिस वीडियो इज कन्फाइंड ओनली टू रिमेंबरिंग द सेक्शंस, किस तरीके से आपको फ्लो याद रखना है। फिर आगे समन्स टू विटनेसेस 31 32। देखो डिफेंडेंट 27 से 30, 31 32 समन्स टू विटनेसेस। जजमेंट, अब जजमेंट की बारी आ गई, जजमेंट डिक्री। तो 33 में जजमेंट डिक्री, 34 में अगर मनी डिक्री है तो वहां पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो भी लूजिंग पार्टी उसके ऊपर कॉस्ट लगाई जाएगी 35। देखो सीक्वेंस देखो, 26 27 से 30, 31 32, 33 34 35, बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। कहीं कोई आगे पीछे आपको प्रोविजंस नहीं करने, ये सारे अगर सीक्वेंस से चलोगे तो आराम से याद होंगे। इसको अपने बार बार रिपीट करोगे, लिख लिख करके रिपीट करोगे, याद हो जाएगा। सो ये वाले प्रोविजंस हो गए प्री जजमेंट के प्रोविजन, जजमेंट से पहले के प्रोविजंस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कौन से प्रोविजंस हैं तो बहुत सारे सेक्शंस, बट इनमें से जो रेगुलरली आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, कोर्ट में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, वो सारे यहां पे हमने सेक्शंस मेंशन कर दिए। 38, कौन सा कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करता है, या तो डिक्री कोर्ट या तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ट्रांसफर ऑफ डिक्री, अगर डिक्री कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करेगा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में ट्रांसफर करेगा। उसके रूल दे रखे सेक्शन 39 में, कब करेगा। सेक्शन 40, ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट। दूसरी स्टेट के अंदर अगर आपको ट्रांसफर करना है तो कह रहा है उस स्टेट के अगर कोई स्पेशल रूल्स है तो वो फॉलो करने पड़ेंगे। सेक्शन 40। 45 में आ गया एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। जैसे 44A था ना, अभी हमने पढ़ा था 44A, फॉरेन कोर्ट की डिक्री को इंडिया में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सिमिलरली इंडियन कोर्ट की डिक्री को 45 के थ्रू आउटसाइड कोर्ट, आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है। 46 में प्रिसेप्ट्स, प्रिसेप्ट क्या होता है, आज्ञा पत्र। बेसिकली एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, जो डिक्री कोर्ट है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को एक ऑर्डर पास कर देता है कि आप फटाफट से ये फलाना प्रॉपर्टी को अटैच कर लो, जिससे कि जो जजमेंट डेटर है वो प्रॉपर्टी को सेल ना कर पाए, उसको बोलते हैं प्रिसेप्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सेक्शन 46। देन सेक्शन 49, ट्रांसफरी, डिक्री का जो ट्रांसफरी, अगर डिक्री किसी को ट्रांसफर हो गई उसको बोलते हैं ट्रांसफरी ऑफ डिक्री। सेक्शन 50 में आ गया एलआर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, की अगर जजमेंट डेटर की डेथ हो गई है तो उसके एलआर के अगेंस्ट आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर हाँ एलआर बाउंड उतनी ही अमाउंट के लिए रहेगा जितनी वो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है, मतलब एलआर की पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं आप अटैच कर पाएंगे। सेक्शन 50 से 59 अरेस्ट एंड डिटेंशन के प्रोविजंस है, अगर अरेस्ट करना है या डिटेन करना है, ठीक है। और 60 से 64 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो सीक्वेंस देखो, 50 हो गया एलआर, 55 से 59, 60 से 64, 55 से 64 तक बेसिकली अरेस्ट, डिटेंशन एंड अटैचमेंट के प्रोविजंस यहां पे दे रखे हैं। राइट, सो ये हो गए एग्जीक्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। इस सीक्वेंस से इसको याद रखना है। अगला पार्ट, थर्ड पार्ट इज कमीशन। कमीशन से रिलेटेड प्रोविजन। कमीशन क्या होता है, जब कोर्ट किसी रीजन से किसी एक ऑफिसर को किसी के पास भेज देती है, मे बी एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, कि एक विटनेस अपीयर नहीं हो पा रहा कोर्ट में, तो कोर्ट ने एक अपना ऑफिसर अपॉइंट किया और उसको भेज दिया कि जाओ जा करके एविडेंस रिकॉर्ड करके आओ।
तो उसको बोलते हैं कमीशन। पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, कब कब किन किन कामों के लिए कमीशन इशू कर सकते हैं? 75। 76 में आ गया कमीशन टू अनदर कोर्ट। अब अगर सपोज गुरुग्राम कोर्ट को कोई एविडेंस रिकॉर्ड करना है, पर वो विटनेस मे बी बेंगलोर के अंदर रहता है, वो बेंगलोर कोर्ट को, बेंगलुरु कोर्ट को मतलब गुरुग्राम कोर्ट बोलेगी कि आप इस विटनेस का एग्जामिनेशन कर लो, एविडेंस रिकॉर्ड कर लो और हमें भेज दो। कमीशन टू अनदर कोर्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, अगर वो विटनेस इंडिया के बाहर रहता है तो हम फॉरेन कोर्ट को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, कि आप प्लीज, आपकी ज्यूरिसडिक्शन में फलाना बंदा रहता है, आप इसके एविडेंस को रिकॉर्ड करके हमारे पास सेंड कर दो। 78 कमीशंस इशूड बाय फॉरेन कोर्ट। देखो यहां पे क्या 77 में हमने फॉरेन कोर्ट को रिक्वेस्ट करी है, और सेम फॉरेन कोर्ट के अंदर कोई केस पेंडिंग है और उसके अंदर कोई एक विटनेस है जो कि इंडिया में रह रहा है, तो फॉरेन कोर्ट इंडियन कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस बंदे का एविडेंस रिकॉर्ड करके हमारे पास भेज दो। तो कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट। 75, 76, 77, 78। 75 में पावर, 76 में कमीशंस टू अनदर स्टेट, अनदर कोर्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मतलब दूसरे देश में 77, दूसरा देश हमें रिक्वेस्ट कर रहा है तो 78। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। फिर आ जाएगा स्पेशल सूट्स। स्पेशल सूट्स कुछ स्पेशल तरीके के सूट्स होते हैं, जैसे 79 में आ गया सूट्स बाय अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो 79। फिर नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को सूट फाइल करने से पहले, सेक्शन 80। 81 में एग्जाम्पशन दे रखा है कि जब तक जजमेंट आ नहीं जाती तब तक आप किसी भी अगर डिफेंडेंट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पब्लिक सर्वेंट है, तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, उसकी पर्सनल अपीयरेंस को भी आपको डिस्पेंस करना पड़ेगा। ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिक्री पास हो गई है या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट डिक्री पास हो गई है व्हाइल ही वाज डूइंग द पब्लिक ड्यूटी, तो ऐसे में एग्जीक्यूशन करने के लिए 3 महीने वेट करना पड़ता है। डायरेक्टली आप एग्जीक्यूशन नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट अपने आप ही उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर देगा। तो सेक्शन 79, 80, 81, 82 ये सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो उसको डील किया जाता है। सेक्शन 88 इंटरप्लीडर सूट। 89 आर्बिट्रेशन, तो अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है तो 89 लग जाएगा। स्पेशल केस सेक्शन 90, कोई अगर कोर्ट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कुछ सजेशन चाहिए जो कि वो बाउंड हो जाएगा फिर आप उस सजेशन से, तो सेक्शन 90 के अंदर दे रखा है। 91 पब्लिक न्यूसेंस के केसेस के लिए आप सूट फाइल कर सकते हैं। पब्लिक चैरिटीज के लिए आप सूट फाइल कर सकते हैं 92 के अंदर। एंड 94, 95 में दे रखा है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, मतलब इंजंक्शंस, अरेस्ट, अटैचमेंट्स, ये सब सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में आ जाती है 94, 95 में। देखो 79 से लेकर के 82 तक आ गया आपका अगर पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है वो वाले प्रोविजंस। अब फिर आ जाओ 88 में इंटरप्लीडर। 89 के अंदर आ गया आर्बिट्रेशन। 90 स्पेशल केस। 91 पब्लिक न्यूसेंस। 92 पब्लिक चैरिटीज। 94, 95 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, कि और क्या प्रोसीडिंग्स की जा सकते हैं सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग 94, 95 इंजंक्शंस वगैरह। ठीक है। 95 में बेसिकली कॉम्पनसेशन के रूल्स है, 94 में क्या किया जा सकता है उसके रूल्स है। ठीक है। देन द लास्ट पार्ट अपील्स वाले प्रोविजंस। तो 96 से 112 के अंदर तो सारे प्रोविजंस रखे हैं अपील के, आपको सारे याद करने पड़ेंगे, इसमें आप कुछ नहीं छोड़ सकते। फिर उसके बाद रेफरेंस रिव्यू रिवीजन 113, 114, 115। सो 112 तक आपके अपील के प्रोविजंस कंप्लीट हो जाएंगे। देखो 94, 95 में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, उसके इमीडिएट बाद अपील्स शुरू होता है 96 से 112। 113, 114, 15 रेफरेंस रिव्यू रिवीजन। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर द सेक्शन। सी इसको याद करने के लिए बेसिकली मैंने आपको लिस्ट बताई है, फ्लो बताया कि इस फ्लो से अगर आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, बट अल्टीमेटली मेमोराइज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा आधे से 1 घंटा लगेगा। अगर आप इसको लिख लिख के कर लोगे तो सारे सेक्शंस आपके टिप्स पे आ जाएंगे। और ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें 158 सेक्शंस में से हमने लगभग 60 से ज्यादा सेक्शन, 60-70 सेक्शन हमने यहाँ पे कवर कर लिए, तो 50% से भी ज्यादा आपका यहाँ पे काम हो रहा है, सॉल्व है ना। तो बट अब करने वाली बात है, स्टार्ट करो उसको याद करना। इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर जुडिशरी कोचिंग, तो हमारा RM बैच जो कि इवनिंग में होता है 4 to 7, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 10 हिंदी स्पोकन स्टेट्स की कंप्लीट तैयारी कराते हैं, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू के सारा सिलेबस इंक्लूडिंग लैंग्वेज हम यहाँ पे कवर करते हैं, राइट। और कोर्स का ड्यूरेशन इज 18 मंथ्स। 18 मंथ्स के बाद 3 साल तक आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस भी दिया जाता है। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपके पास ये QR कोड है, अदरवाइज हमारा जो ऐप का लिंक है
वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सेंटर हमारा गुरुग्राम के अंदर है, यहाँ पर आप आकर के मुझसे मिल सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। याद करो इन सेक्शंस एंड ऑर्डर्स को याद करना। देखो सीपीसी इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सीपीसी बीएनएसएस को अगर आपने पकड़ लिया, अच्छे से उसके ऊपर कमांड कर ली, तो आई थिंक एग्जाम क्लियर करना वुड बी वेरी इजी। थैंक यू, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।